हमने पहले फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की बात की थी। अब हम बात करेंगे हर्दल सेल कार्सिनोमा की, जो कि वेरिएंट है फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का। अब ये सिक्रीट करता है थायरोग्लोबुलिन और वेरिएंट है फॉलिकुलर कार्सिनोमा की, हम बात कर चुके हैं। और ये मोर अग्रेसिव होता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड से। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे हर्दल सेल को? तो अगर हम 100 फॉलिकल्स देखेंगे और 75% अगर ग्रेटर देन 75% ऑन्कोसाइटिक फीचर दिखा रहे हैं तो हम कहेंगे हर्दल सेल कार्सिनोमा। अब कैप्सुलर एंड वेस्कुलर इन्वेजन इसमें मोस्ट कॉमन होता है और डिस्टेंट मेटास्टेसिस ज़्यादा होता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड से, और ये हायर चांसेस ऑफ स्प्रेड करता है लिम्फ नोड ग्रेटर देन फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। इन्वेस्टिगेशन में हम यूएसजी करेंगे और हेफएनएसी हम नहीं करते हैं क्योंकि ये वेरिएंट है फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड का और ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है फॉलिकुलर एडिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा में। ट्रीटमेंट में हम टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे एंड विद अ सेंट्रल नोड डिसेक्शन विद और विदाउट मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन और विद टीएसएच सप्रेशन बाय एल-थायरोक्सिन। अब हम बात करेंगे मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की। ये जो ट्यूमर है वो राइज करते हैं पैराफॉलिकुलर सेल से, जो कि डिराइव करते हैं अल्टीमो ब्रोकियल बॉडीज़। ये थायराइड फॉलिकल से नहीं डिराइव करते। अब ये डिराइव करते हैं न्यूरल कैश से। देयर इज़ अ सेल फ्रॉम द एपीवीडी। एपीवीडी क्या है? एमीन प्रिकर्सर अपटेक एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ये प्रेजेंटेशन कैसे लेकर के आएगा पेशेंट? जैसे हमारे पिछले थायराइड कार्सिनोमा प्रेजेंट कर रहे थे वैसे ही, और इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी और हिस्ट्री ऑफ हेडेक एंड हाइपरटेंशन होगा। अब मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा सिक्रीट करता है कैल्सिटोनिन, कार्सिनोएम्ब्रियोजेनिक एंटीजन एंड कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, हिस्टामिनिडेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2A एंड सेरोटोनिन। अगर सेरोटोनिन इंक्रीज हो रहा है और सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है तो डायरिया होगा, और हिस्टामिन के कारण फ्लशिंग होगी, और ACTH के कारण कुशिंग होगा। अब हम बात करेंगे मैन सिंड्रोम की। मैन 1 वॉर्मर सिंड्रोम कहते हैं, और मैन 1 क्रोमोसोम 11q में लोकेट होता है और ये इनकोड करता है मेलेनिन को। पैराथायरॉयड एडिनोमा ग्रेटर देन हाइपरप्लेजिया इसका कंपोनेंट है। पिट्यूटरी इन्वॉल्वमेंट होगी तो प्रोलेक्टिनोमा होगा, और पेनक्रियास में इंसुलिनोमा ग्रेटर देन गैस्ट्रिनोमा। और कैप निमोनिक है कार्सिनोइड ऑफ फॉरगट एंड एंजियोफाइब्रोमा लाइपोमा एंड फ्यूक्रोमोसाइटोमा। मैन 2A और मैन 2B क्या होता है? इसमें दोनों रेड क्रोमोसोम इन्वॉल्वमेंट होती है, रेड जीन इन्वॉल्वमेंट होती है जो कि क्रोमोसोम 10 में लोकेट होती है। मैन 2A का निमोनिक है हैप्पी, H फॉर हिंचपंग डिजीज, A फॉर माइलोडोसिस एंड फ्यूक्रोमोसाइटोमा, P फॉर पैराथायरॉयड एंड Y फॉर थायराइड कार्सिनोमा। कौन सा वाला? मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैन 2B क्या कंटेन करता है? मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, मिकोजल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल न्यूरोमास, मार्फन हैबिटस एंड फ्यूक्रोमोसाइटोमा। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा 2B ज़्यादा अग्रेसिव होता है 2A से। अब एक मैन 4 सिंड्रोम भी होता है। इसमें CDKN1 म्यूटेशन होती है, P21, P27 एंड P57 म्यूटेशन। इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं? पिट्यूटरी ट्यूमर्स, फ्यूक्रोमोसाइटोमा, एड्रिनल ट्यूमर, रीनल ट्यूमर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्यूमर्स। इन्वेस्टिगेशन में हम मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में USG करेंगे और FNAC हमें शो करेगा एमाइलॉइड डिपोजिशन। थायराइड प्रोफाइल करेंगे और रूल आउट करेंगे फ्यूक्रोमोसाइटोमा वाया VMA टेस्टिंग। और अगर पैरेथ हाइपरप्लेजिया है तो हम सीरम पैरेथ हार्मोन लेवल चेक करेंगे। ट्रीटमेंट में हम टोटल थायराइडेक्टमी करेंगे विद सेंट्रल नोड डिसेक्शन और या फिर मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन विद अ रिप्लेसमेंट थेरेपी L-थायरोक्सिन। थैंक यू एवरीवन।